राजकुमारी की गधे से शादी। एक अनोखी किस्सा। किसी दूर दराज के राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी, जिसका नाम ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या का रूप और ज्ञान हर किसी को आकर्षित करता था, लेकिन एक बात थी जो उसे दुखी करती थी। राज्य के हर व्यक्ति की यही उम्मीद थी कि वो किसी महान राजकुमार से शादी करेगी, जो उसके जैसे सुंदर और बुद्धिमान हो। राजकुमारी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए विवाह सिर्फ एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम का मामला होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य के दरबार में कोई ऐसा राजकुमार नहीं था जो उसकी आत्मा से मेल खा सके। सभी राजकुमार एक जैसे थे, दिखावे और सत्ता में लिप्त। एक दिन महल में एक अजीब घोषणा हुई। राजा ने ऐश्वर्या को बताया, प्रिय बेटी, तुम्हारी शादी का समय आ गया है। हमने एक गधे से तुम्हारी शादी तय की है। राजकुमारी की आंखें चौंकने के साथ बड़ी हो गईं। गधा, क्या आप पागल हो गए हैं? उसने असमंजस में कहा। राजा ने हंसते हुए कहा, ये गधा कोई सामान्य गधा नहीं है। यह एक जादुई गधा है, जो शापित है। अगर तुम इसे अपना जीवनसाथी बनाती हो, तो वह शाप मुक्त हो जाएगा और एक महान और शक्तिशाली राजकुमार में बदल जाएगा। ये सुनकर ऐश्वर्या चुप हो गई। वह जानती थी कि उसके पिता की बातें हमेशा सच्ची होती थीं। लेकिन क्या वह सच में एक गधे से शादी कर सकती थी? ऐश्वर्या ने गधे को देखे बिना शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि वह गधा आखिर किस प्रकार का था। महल के बगीचे में एक कुटिया के पास एक विशाल, मजबूत गधा खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वह चुपचाप खड़ा था, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। गधा एक साधारण सा जानवर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या ने उसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद ये केवल एक मजाक हो। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या ने गधे के पास कदम बढ़ाया, गधे ने धीरे से कहा, तुम्हें मुझसे शादी करने का फैसला करना है। राजकुमारी चौंक गई। तुम बोल सकते हो। गधा हंसा, मैं वो गधा नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, ऐश्वर्या। मैं वह शापित राजकुमार हूँ, जिसका जीवन एक राजकुमारी के सच्चे प्यार पर निर्भर करता है। राजकुमारी की आंखें खुली रह गईं। क्या तुम सच में एक राजकुमार हो? गधा ने कहा, हाँ, एक जादूगर ने मुझे शापित किया था, और अब केवल तुम्हारा प्यार मुझे इस शाप से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि प्रेम का रास्ता बहुत कठिन है। राजकुमारी ने गधे से कहा, अगर तुम सच में राजकुमार हो, तो मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन केवल एक शर्त पर। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक रहूंगी, जब तक तुम सच में मुझे अपने दिल से समझ सको। गधा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है। ऐश्वर्या, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन उस प्रेम को पहचानने के लिए हमें बहुत कुछ सहना होगा। दिन बीतते गए, और राजकुमारी ने गधे के साथ समय बिताया। वो गधे की बातों को ध्यान से सुनती, उसकी चुप्पी को समझती, और धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि गधा सच में एक समझदार और दयालु व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई थी, जो केवल वही देख सकता था जो सच्चा प्रेम समझता हो। गधे की पूरी दुनिया ऐश्वर्या के चारों ओर घूमने लगी। उसने देखा कि गधा न केवल शापित था, बल्कि उसे अपने अस्तित्व को पहचानने का एक मौका चाहिए था, जिसे सिर्फ सच्चा प्यार ही दे सकता था। एक रात, जब महल में सन्नाटा था, गधा ऐश्वर्या के पास आया। अब वक्त आ गया है, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राजकुमारी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए वह जादू है जो मुझे शाप से मुक्त करेगा। जैसे ही गधा ये शब्द कहता है, एक तेज चमक ने महल को घेर लिया। ऐश्वर्या ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली, तो सामने कोई गधा नहीं था, बल्कि एक सुंदर और शाही राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी चुपचाप उसे देखती रही, फिर हकलाते हुए बोली, तुम असल में राजकुमार हो। राजकुमार हंसते हुए बोला, हाँ, और तुमने मुझे वह प्रेम दिया जो मेरे अस्तित्व का कारण था। तुमने मेरी सच्ची पहचान को खोज लिया, ऐश्वर्या। राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमार के बीच एक गहरा संबंध बन गया।
उन्होंने एक दूसरे के प्यार में खुद को खो दिया और राज्य भर में उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई। राजकुमारी ने महसूस किया कि कभी कभी बाहरी रूप और परिस्थिति से परे सच्चे प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। और गधा, जो कभी सिर्फ एक जानवर था, अब एक महान और सच्चे राजकुमार के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। महल में खुशियां छा गईं और दोनों ने साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत की।